मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं एक सर्प और कौआ और एक गीत की कथा, चार कथा सुनाने वाली हूँ, शिव चर्चा सुनाने वाली हूँ। एक पीपल का वृक्ष था और पीपल के वृक्ष पर एक कौआ और एक कौनी रहते थे। दोनों कौआ कौनी में बहुत प्रेम था और वो दोनों अपना बच्चा के लिए बहुत उतावल थे कि कब मेरा बच्चा होगा और कब मैं अपने बच्चा को सुख के जानूंगा। कौआ एक दिन अपना पत्नी से कहता है कि चलिए चल के उड़ के आया जाता है, हम लोग जरा दाना पानी चुप कराएंगे, सारा अंडा को इसी में छोड़ दीजिए और चलिए। कौनी के जाने का मन नहीं रहता है क्योंकि अपना बच्चा के सेवने के लिए वो बहुत ही इंतजाम करे थे। अपना पति से कहती है कि आप जाइए, जो भी मुंह में लेकर आइएगा मैं उतने खाकर संतुष्ट हो जाऊंगी, मुझे लेकर मत चलिए। कहानी का है मेरा मन दाना चुभने जाने के लिए मन नहीं कर रहा है और ना मुझे कुछ खाने पीने का मन कर रहा है। कौआ कहता है अगर आपको बच्चा का ध्यान रखना है, बच्चा होगा तब आपको ध्यान रखना है, आप अंडा को छोड़ कर चलिए। और दोनों उड़ने के लिए चले जाते हैं। उसी वृक्ष के नीचे एक काला सांप रहता था खोरला में। वो सांप ही इंतजार करता था कि कभी कौआ कौनी दोनों उड़ने जाए कि मैं उसका अंडा का खा जाऊं। और इसकी पत्नी को मन में, जानते गुरु भाई बहन लोग, कि माँ का संतान पर कितना माया रहता है। कुछ अगर होने वाला रहे तो माँ का मन पहले से बेचैन हो जाता है और उसे आभास होने लगता है, जरूर मन घबराता है। ये बात सच है गुरु बहन लोग। वो तो बेचारी जाना चाहती नहीं थी मगर कौआ उसे लेकर जाता है और उस सांप यही इंतजार में वो बिल में रहता था। क्या वो देखता था कि कभी अपना अंडा छोड़कर जा ही नहीं रही है। उस दिन कौआ जिद कर कर कौनी को लेकर उड़े चल जाता है और उस सांप क्या करता है कि पेड़ पर चढ़ कर उस कौआ के अंडा को खा जाता है और अंडा को बिल में लिया कर रख लेता है कि मैं खाते रहूंगा। जब उधर से आता है तो क्या देखती है कौआ कौनी, वहां पर अंडा नहीं है, एक अंडा गिरा हुआ है। जब बिल में देखती तो क्या देखती, क्या और अंडा बिल में गया हुआ है। कौनी रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि जी हम लोग यहाँ नहीं रहा जाएगा। अब पति भी बोलता है कि यहाँ पर छोड़ के चलो, यहाँ पर बहुत भारी सांप का बसेरा हो गया है, एक खाली तो संतान का सुख से हम लोग वंचित रह गए, फिर अगर संतान हम लोग के होगा फिर वंचित रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक घर बना लिया है। वो कौआ कौनी बहुत दिन से पेड़ पर रहते थे, उन्हें बहुत दिन हो गया था रहते हुए, उस पर उनका उम्र ढलने वाला था। छोड़ कर जाने का तो मन नहीं था क्योंकि जानते हैं गुरु भाई बहन लोग कि जहाँ हम लोग रह जाते हैं वहाँ पर प्रेम लगाव हो जाता है, वहाँ से हटने में जरा मन कचोटता है, या आप भी लोग जानते हैं। उसी तरह कौआ कौनी को वहाँ से हटने का मन नहीं था उस पेड़ पर से, मगर वहाँ पर उससे भी बरियार और विषैला सांप आकर रह गया था। जैसे हम लोग अपने संतान के लिए जानते हैं कि अगल बगल में कोई हम लोग से भी ज़्यादा बरियार है, आदमी हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि वही रहे, हम ही यहाँ से हट जाते हैं। उसी तरह कौआ कौनी वहाँ से हटने का निश्चय करते हैं। जब ये जाने लगते हैं उधर से गिदर आते रहता है। गिदर कहता है कहाँ आप लोग चले जा रहे हैं और काहे इतना उदास हैं। कौआ कौनी कहते हैं क्या कहें, इस वृक्ष के नीचे जहाँ हम लोग रहते थे पीपल के पेड़ पर, उसके खोला में एक बहुत मोटा सांप रहता है, उसने मेरा सारा अंडा को खा गया है और उन पर बिल में ले जाकर रख लिया है। पहला बार तो संतान का सुख नहीं जाने, मगर फिर मैं अंडा दूंगी और कौआ वैसे अब फिर जाकर उस सरप अंडा ले जा खा जाएगा। हम लोग उसे लड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि इस जगह को ही छोड़ दें। गिदर बहुत बुद्धि का तेज रहता है, कभी कभी जौन काम मारा पीटी से नहीं उलझता है, शक्ति से नहीं उलझता है गुरु भाई बहन लोग, वो बुद्धि से काम हो जाता है। कभी कभी दूसरा कहा हुआ बात ज्ञान वाला बहुत ही लाभदायक होता है। जिस तरह गिदर ने समझाया, कौआ के कहा कि तुम मेरा एक बात मानो,
उसे ही वहां से छोड़कर हटना पड़ेगा, आप लोग को पुराना स्थान नहीं छोड़ना पड़ेगा। कौवा कहता है ऐसा क्या करें कि जिससे सर्प वहां से हट जाए। गिदड़ कहता है मैं देखता हूं कि एक राजा की पुत्री है जो नौलखा हार पहन कर आती है और उतार कर नदी किनारे रख देती है, तब स्नान करने जाती है। सैनिक उसके पहरा में रहते हैं। तुम ऐसा करो कौवा भाई कि तुम जाओ और हार के उठा कर ले आकर उस सर्प के बिल में डाल दो। कब डालना? ऐसा उठाना कि सैनिक तुम्हारा पीछा करे और उसी बिल में हार डालना। गिदड़ के बात सुने कौवा प्रसन्न हो जाता है। कहता मैं पूरा कोशिश करूंगा कि वो हार लाकर मैं उस सर्प के बिल में डाल दूं। राजा की पुत्री स्नान करने आती है, अपना हीरा मोती से जरा हार उतार कर उस नदी के पास रख देती है। सैनिक देखते रहते हैं। उतने में कौवा आता है और चोंच से टांगता है। चोंच से टांगते हुए कौवा वो हार कर ले जाके वही सर्प के बिल में गिरा देता है। जब सर्प के बिल में गिरा देता है, सैनिक सोचते हैं किसी बिली में राजकुमारी का हार है और भाला से भोंकने लगते हैं। सांप उसी बिल में मर जाता है और दम घवाहिल हो जाता है कि कौवा का तो हार से मतलब नहीं था, उस सर्प को वहां से हटाना था जो गिदड़ ने उसे ज्ञान बताया था। और सर्प मर जाता है और उसे निकाल कर वो फेंक देते हैं और हार को अपने ले जाकर राजकुमारी को देते हैं। तब कहते हैं, गिदड़ कहता है अब कौवा कहते हैं कि मैंने इतना दिमाग मैंने नहीं लगाया, तुम्हारे पास इतना दिमाग कहाँ से आया? तब गिदड़ कहता है सब महादेव का कृपा है, महादेव ने ही मुझे तुम लोग की सहायता करने के लिए भेजा था और मैंने तुम्हें ये बात बताई। अगर उनका मर्जी नहीं होता महादेव के तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता और तुमको मैं बुद्धि नहीं बताता। जिस तरह महादेव ने उस गिदड़ को बुद्धि बताया कौवा कौनी को संतान को बचाने के लिए, उसी तरह महादेव कभी कोई संकट में रहे, कभी कोई दुश्मन मुदई घेर ले रहे, उन्हें भी बुद्धि बताए दूसरा के द्वारा उसे भी अपना दुश्मन से छुटकारा पाने का उपाय सूझे और वो अपने दुश्मन पर भारी हो सके और अपना दुश्मन से अपना रक्षा कर सके। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।